Welcome everyone. I am Syed Rahil going to talk about arguments for democracy. Assalamu alaikum everyone. I am Syed Saltaq. Today's topic of my presentation is about arguments against democracy. My first argument for democracy is a democratic government is a better government because it is more accountable form of government. अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि लोगों ने जो गवर्नमेंट इलेक्ट की होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव हमेशा जवाब देते होते हैं। उनको लोगों की नीड्स और एस्पिरेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बरक्स अगर हम चाइना के 1958-61 के फेमाइन की बात करेंगे तो वहां पे कम से कम 3 करोड़ लोग मर गए, मगर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वाज आंसरेबल टू नन। My first argument against democracy is leaders keep changing our democracy. This leads to instability. Democratic country में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और रूलिंग पार्टी का पीरियड खत्म हो जाता है तो एक नई रूलिंग पार्टी सामने आ जाती है। वो अपने एजेंडे को आगे ले जाती है और जो उसने लोगों से वादे किए होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पिछली रूलिंग पार्टी के तमाम अधूरे काम अधूरे रह जाते हैं। जब लीडर्स चेंज होते हैं उनका काम करने का तरीका बदल जाता है, जिसका नतीजा एग्जिस्टिंग प्लान्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। My second argument for democracy is democracy improves the quality of decision making. डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स को कंसल्ट किया जाता है और बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इससे फैसला लेने में या डिसीजन पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारी गलतियां सामने आ जाती हैं, जिन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए डेमोक्रेटिक लीडर्स हर एक फैसला लेते हैं और वो फैसला रेस्पॉन्सिबल होता है। My second argument against democracy is all about political competitions and power play. There is no scope of morality. डेमोक्रेसी की एक और कमजोरी यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस को जीतने के लिए बहुत सारे अनफेयर मीन्स एंड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार बहुत सारे लीडर्स वोटर्स को पैसे देकर उनका वोट हासिल करते हैं और इसके अलावा इलेक्शन कमीशनर्स के रूल्स और रेगुलेशंस को भी तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उनकी मॉरलिटी खत्म हो जाती है। My third argument for democracy is democracy provides a method to deal with differences and conflicts. अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो कितनी सारी डाइवर्सिटियां हैं, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट के लोग हैं। अब इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखना, बनाए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। डिक्टेटरशिप या मोनार्की है, डाइवर्सिटी हमेशा सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी हमेशा वो तरीका देती है जिससे लोगों की डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जा सकता है। जैसे कि डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं होती, जिसका नतीजा ये निकलता है डाइवर्स ग्रुप लिव पीसफुली इन कंट्री रेस्पेक्टिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज। My third argument against democracy is so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay. डेमोक्रेसी के खिलाफ एक और आर्गुमेंट ये है कि it leads to delay, यानी कि डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए लोगों के इंटरेस्ट्स का ख्याल रखना पड़ता है और इसके लिए बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है और वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस और काउंटर रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी डिसीजन टाइम पे नहीं लिया जाता है because of long deliberation and negotiation between different kinds of people. My fourth argument for democracy is democracy enhances the dignity of citizens. वो कैसे देखिए, democracy is based on political equality. डेमोक्रेसी में चाहिए गरीब हो या अनपढ़ हो, दोनों का बराबर स्टेटस होता है। जितना एक अमीर या पढ़े लिखे सिटीजन का डेमोक्रेसी में लोग हाकिम की रियाया नहीं होती, बल्कि वो खुद रूलर होते हैं, क्योंकि वही रूलर को इलेक्शन के टाइम पे चूज और चेंज करते हैं। My fourth argument against democracy is elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. One more argument against democracy is that it leads to bad decisions. देखिए, जो लीडर्स होते हैं वो अक्सर लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के मुताबिक अनएबल होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि गलत फैसले लिए जाते हैं और फिर बाद में लोगों के गम और गुस्सा को देखकर उन फैसलों को तरमीम किया जाता है।
My fifth argument for democracy is democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. डेमोक्रेसी में हमेशा गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। अगर हम रूलर्स की गलती की बात करेंगे तो लोग उनको इलेक्शन में खुद चेंज करते हैं, लेकिन ये चीज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकती है। वहां पे रूलर्स का फैसला कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। One more argument against democracy is that ordinary people who are given the right to vote are unaware of what is good for them. आम वोट्स को बहुत सारे लीडर्स के मुताबिक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और उनको ये भी मालूम और उनको ये भी पता नहीं होता है कि कौन सा लीडर मुल्क के लिए फायदेमंद है। कभी कभार लीडर्स लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनका वोट हासिल करते हैं।